आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। Manna ji for taking it forward. Congratulations to you and all your back end team जिनको दिखता नहीं है लेकिन बहुत कर्मठ है और सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं जो बैक एंड में हैं। हम बहुत बहुत उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं। प्लीज कंटिन्यू विद दिस गुड वर्क। थैंक यू वेरी मच। सर 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया है बिल्कुल कनॉट प्लेस के नजदीक। उस पर आपकी क्या एज ए आरजेएस एडवाइजर हम क्या तो देखिए हम शुभकामनाएं होंगी? मेरा सोच ये है कि एकला चलो रे, जितने लोग आए उनको लेकर आगे बढ़िए और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग आए। आपने जैसा अनाउंसमेंट किए हैं कि बहुत ही सम्मानित हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग रहेंगे और हमारे काफी जागरूक नागरिक भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। हम भी कोशिश कर रहे हैं रहने के लिए और उपस्थिति देने के लिए, और हम चाहेंगे कि इस ढंग के कार्यक्रम कभी कभी फिजिकली भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे एक संबंध बनता है, एक आमना सामने मिलने का मौका मिलता है। तो साल में एक बार तो हम लोग को सबको मिलना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ओकेजन। 11th August we should all meet in Delhi because we all need to celebrate in terms of our freedom and independence which we have got, and we should be able to take India forward in a real strong manner कि हम लोग कल एक डेवलप्ड कंट्री के रूप से वर्ल्ड हम लोग को देखें और we become number 1. Why become number 3? We should become number 1, and that is what I feel we can become. Or I will request all members of RJS Parivar to be present on 11th of August in Delhi to celebrate, our freedom and be able to bring our rights in the right manner in terms of as a citizen of India, and request everybody to be present. Thank you very much. Looking forward in meeting all of you. आप लोगों सबको मिलने के लिए हम इच्छुक हैं और फिजिकली मिलेंगे 11th August 2024 in New Delhi, and very soon Uday Manna ji will announce the venue and other details of the event. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप आरजेएस एडवाइजर और इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी से ये शुभकामना संदेश भी ले रहे थे, और मैं दीपचंद माथुर जी को आमंत्रित करूंगा, आरजेएस ऑब्जर्वर और दिल्ली सरकार के पूर्व ओएसडी और दिल्ली नगर निगम के पूर्व निदेशक दीपचंद माथुर जी को आमंत्रित करेंगे। 11 अगस्त 2024 को एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है आरजेएस का कार्यक्रम। प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के बाद जस्ट ही किया जाएगा। आज इस अवसर पर मैं आपको एक बहुत हमारे जो एक स्वतंत्रता दिवस आ रहा है 15 अगस्त बहुत दूर नहीं है, तो वो उस स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर आरजेएस परिवार एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 11 अगस्त को रविवार का दिन है। आप सब लोग आइएगा, और जगह जो है जहाँ पे ये हो रहा है वो शारदा ऑडिटोरियम है, उसमें किया जा रहा है। ये रामकृष्ण मिशन का ऑडिटोरियम है। ये बहुत भव्य ऑडिटोरियम है और मेट्रो स्टेशन के बहुत नजदीक है। तो हमने जो है आप सबकी सुविधा को देखते हुए इस स्थान का चयन किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जो हमारे जो आरजेएस परिवार के जो कार्यक्रम चलते हैं, जो हमारी फिलॉसफी है और जो हमारे सोच है, उसको आगे बढ़ाने में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो अब इसमें हम सब आपको आमंत्रित करते हैं। जो भी हमारे सदस्य इसमें आएंगे हम उनको 2 लंच कूपन देंगे और 2 सीट उनके लिए हम रिजर्व रखेंगे। साथ ही 2 वेज माला भी उनको दी जाएंगी। तो आप सब आइए और जो हमारा एक ये पॉजिटिविटी की मूवमेंट है, इसको आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए।
आप सब सादर आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर और भव्य होगा और मुझे आशा है कि आप सब यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे और हमें आपके प्रेजेंस का लाभ मिलेगा। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले के 24 जुलाई को हम एक फिजिकल बैठक कर रहे हैं। उसमें हम अवार्डीज की घोषणा करेंगे कि इस 11 अगस्त के जो कार्यक्रम है इसमें अवार्डीज को किन किन अवार्डीज को पुरस्कार से अलंकृत किया जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमने जो है ये समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को 11 अगस्त को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति जिन्होंने सकारात्मकता को बढ़ाने में, आगे ले जाने में सहयोग दिया है और हम उन सबको उन सबका हम स्वागत करना चाहते हैं, उनको हम गौरवान्वित करना चाहते हैं, उनका हम मान सम्मान करना चाहते हैं। तो ये एक सकारात्मक भारत निर्माण के लिए सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध होगा और इसमें आप सब लोग आमंत्रित हैं और इसमें सब अलंकरण समारोह में आप लोग आकर अवश्य खुश होंगे। आप लोग अवश्य आइएगा, हमें बहुत आपके आने की प्रतीक्षा रहेगी। मैं आप सबको आरजेएस परिवार की ओर से पुनः तहे दिल से आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और इस कार्यक्रम में भाग लें और हमें बहुत खुशी होगी। आप इस परिवार में आएंगे, फिजिकली हम लोग मिलेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। हम सब लोग मिलेंगे, एक जगह बैठेंगे और आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसलिए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप जरूर आइएगा। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आप सबको पुनः आरजेएस परिवार की ओर से बहुत बहुत आमंत्रण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं उदय कुमार मन्ना जी से निवेदन करूंगा, आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि आप जरूर आइएगा। तो ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आप सबको पुनः आरजेएस परिवार की ओर से बहुत बहुत आमंत्रण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं उदय कुमार मन्ना जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे इस कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी। हाँ, एक मिनट के लिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। स्वागत। जितने भी आरजेशियन हैं, परिवार के सदस्य हैं, अगर हम अपने परिवार के अंदर कहीं कोई फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है या त्योहार होता है, तो परिवार का हर सदस्य उसमें अपना सहयोग देता है, फिजिकली भी और आर्थिक रूप से भी। तो अगर आर्थिक रूप से ना दिया जाए तो वो अधूरा रहता है। तो आपका फिजिकल तो सहयोग है, पर मैं सभी से विनती करता हूं आर्थिक रूप से भी एक सहयोग राशि एनुअल फंक्शन के लिए सहयोग दें, क्योंकि आज कितने हैं कि महंगाई कितनी हो रही है और एक आदमी पे इतना बोझ ना डालें। तो वो रिक्वेस्ट करते रहे और कहता रहे, हम सबका फर्ज बन जाता है कि हम अपने खुशी से एक सहयोग राशि जरूर दें बगैर कहे। तो ये मेरा परिवार है, तो हम परिवार के सच्चे सदस्य बन जाएं, फिजिकली भी और आर्थिक रूप से भी। वैचारिक रूप से तो हम सुनते हैं और दे रहे हैं, मगर इसको भी आप करें और 11 अगस्त को फिजिकली भी करें और 11 अगस्त से पहले कुछ आर्थिक सहयोग भी दे पाएं। ये मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है। इसे संपन्न बनाने के लिए और ऊंचा बनाने के लिए 2047 तक चलना है। हम हो ना हो, हम आने जनरेशन के लिए एक ऐसा रास्ता बना जाए कि सहयोग राशि भी निश्चित रूप से स्वयं इच्छा से दिए जाए। ये मेरी विनती है। आनंद आनंद। सकारात्मकता के उदय का चलिए उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से रामकृष्ण मिशन आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन। अगर लिफ्ट से आप आना चाहें तो सामने लिफ्ट है, यहाँ से आप जा सकते हैं। दूसरा ये गेट नंबर 2 है, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, गेट नंबर 2। यहाँ से भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे एस्केलेटर है। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए, आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए,
आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।